हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और अभ्यास 8A के 15 सवाल हल हो चुके थे। अब इस क्लास से बच्चों 16वें सवाल से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे और समझेंगे आगे के सवालों को, जो थोड़े कठिन सवाल होंगे। अभी तक जो हम हल कर रहे थे तरीका बिल्कुल वही होगा। हमें दो भुजाएं दी जाएंगी, एक त्रिभुज की, तीसरी ज्ञात करनी होगी, लेकिन वहां पर थोड़े आसान से सवाल थे। अब यहाँ पर जो सवालों का स्तर है वो एक लेवल आगे बढ़ जाएगा। तो समझेंगे बच्चों इस सवाल को। तो 16वां सवाल है, इसमें दिया गया है यदि cos a बराबर 1/√2 और sin b बराबर √3/2, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी तक क्या होता था बच्चों, हमें ऐसे मान दिए जाते थे, या तो a का दिया जाता था या b का। जैसे हमें cos से बराबर दिया गया है और हमसे मान पूछे जाते थे, तो जो भी हम मान ज्ञात करते थे वो एक ही आते थे। cos है तो sin है, tan है, बाकी जैसे sin भी दिया जाता था तो यहाँ से हम तीसरी भुजा ज्ञात करते थे और इससे cos भी tan भी आदि मान ज्ञात होते। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या है, यहाँ पर दिया गया है cos से बराबर, तो इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं और पाइथागोरस प्रमेय की मदद से वो तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर a है तो इससे हम सिर्फ a वाले मान ही ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसे सवाल बताए थे कि cos से बराबर दिया गया तो इससे हम जो भी मान ज्ञात करेंगे वो a वाले ही होंगे, sin है, tan है। तो यहाँ पर a है तो इससे बच्चों हम a वाले मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला लिखेंगे, cos का त्रिभुज बनाएंगे, उससे तीसरी भुजा निकालेंगे, इससे a वाले मान निकालेंगे और इससे एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, उसकी तीसरी भुजा निकालेंगे, इससे b वाले मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a के मान भी दिए गए हैं और b के मान। तो a वाले से हम a के मान निकाल देंगे और b वाले से हम b के मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos a। cos a बराबर दिया गया है 1/√2। तो cos का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे त्रिभुज को, और पिछली क्लास में आपको समझाया भी था कि यहाँ पर हम ABC कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ हम भुजा दिखा देंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें 1 दी गई है भुजा, तो जो कर्ण है वो √2 दी गई, और जो लंब भुजा है वो हमें ज्ञात करनी। आपको क्या समझना है, इस वाले से एक त्रिभुज बनाएंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे फिर उसकी, और a से a वाले मान ही निकालेंगे और b से फिर दूसरा त्रिभुज, b से b वाले मान ही निकाल। तो अब सवाल थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ऊपर 1 है तो आधार 1 हो जाएगा और नीचे √2 है तो कर्ण √2 हो जाएगा, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ऊपर 1 है तो आधार 1 हो जाएगा, नीचे √2 तो कर्ण √2। अब हमें लंब ज्ञात करना, तो वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया गया है बच्चों, हमें √2। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार हमें 1 दिया गया है तो 1 का वर्ग। अब बच्चों √2 का वर्ग क्या होगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 1 का वर्ग 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उस 1 को बच्चों पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे हम, तो यह -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या, √2 का वर्ग 2 होगा, यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर इसके बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब लंब बराबर निकालेंगे तो है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो जो लंब भुजा निकल कर आ गई बच्चों, वो क्या आ गई, 1। जो लंब भुजा है वो 1 निकल कर आ गई। दो भुजाएं दी थी, आधार 1 था, कर्ण √2, और जो लंब भी निकल कर आ गई वो 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, ए से ए वाले मान निकाल लेने। तो हमें क्या है, हमें इसका मान ज्ञात करना है सवाल। यह दो मान तो हमें दिए गए, लेकिन जो हमें फाइनल उत्तर ज्ञात करना है बच्चों, वो
साइन ए कोस बी, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा होगा, साइन ए गुणा कोस बी प्लस कोस ए गुणा साइन ए। तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि ए वाले कितने मान हमें ज्ञात करें। तो यहाँ पर है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो ए के बच्चों दो मान है, एक तो साइन ए और एक कोस ए। तो कोस ए का हमें मान दिया ही गया है, अब साइन ए का और ज्ञात कर ले, क्योंकि ए वाले से बच्चों ए के मान निकलेंगे, इसलिए इसका अलग त्रिभुज बनाया, वो तीसरी भुजा ज्ञात की। अब ए वाले से सिर्फ ए के मान आएंगे, ए वाले से हम बच्चों बी के मान नहीं ज्ञात कर सकते। यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि ए वाले से सिर्फ ए के मान आएंगे और बी वाले से सिर्फ बी के मान आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यह कॉस ए है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी, इसका हमें मान ज्ञात करना। तो ए क्या है, साइन ए और कॉस ए। तो कॉस ए का तो मान दिया गया, अब हम साइन ए का और निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर बच्चों क्या होगा, साइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण होता है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब दिया गया है हमें वो 1 दिया गया है, और जो कर्ण है वो रूट का 2 है। क्या है, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 1 दिया गया, कर्ण रूट 2 दिया गया है। तो साइन ए का जो मान निकल कर आ गया बच्चों वो क्या आ गया, 1 बटे रूट 2। तो हम यहाँ पर साइन ए का मान लिख देते हैं, साइन ए बराबर निकल कर आ गया 1 बटे रूट 2, क्योंकि जो लंब है वो 1 निकल कर आ गया था। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 दिया गया है, कर्ण रूट 2। तो यहाँ से बच्चों हमने साइन ए का मान निकाला। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी से इसको लेंगे और इससे हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, इससे हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे और बी से बी वाले मान निकाल लेंगे। तो इसको तो ऐसा ही लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों हमें दिया गया है कि साइन बी बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटे, साइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन बराबर हमें दिया गया है रूट 3 बटे 2। तो सबसे पहले हम वो लिख देंगे रूट 3 बटे 2। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो ए दिया गया था उससे हमने एक त्रिभुज बनाया, तीसरी भुजा निकाली और फिर हमने वो मान निकाली। अब यहाँ पर क्या है, साइन बी बराबर दिया गया है। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो साइन का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर रूट 3 है तो लंब है वो रूट 3 हो जाएगा और कर्ण है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आधार निकालना है, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर रूट 3 दिया गया, कर्ण 2 दिया है, आधार हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर हमें दिया गया है 2, तो 2 का वर्ग बराबर लंब क्या दिया गया है रूट का 3, तो रूट का 3 स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया रूट 3 और कर्ण हो गया 2, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, वो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है 2 दिया गया है, तो 2 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब रूट 3 है इसका वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है। अब 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 2 का वर्ग होगा 4 बराबर रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, और हमें आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा आधार का वर्ग 4। 3 को इस तरफ लाएंगे बच्चों तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आधार का वर्ग। अब हमें आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी बच्चों जो आधार निकल कर आ जाएगा वो 1 ही आएगा, रूट 1 हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो आधार निकल कर आ गया बच्चों वो क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि कर्ण 2 था, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया 1, तो आधार 1 निकल कर आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम बी से बी वाला मान निकाल लें।
अब हम देखेंगे कि बी वाले कितने मान हमें ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कॉस बी है और यहाँ पर साइन बी है। अब चूंकि साइन बी का तो मान हमें पहले से ही दिया गया है तो कॉस बी का निकाल लेंगे। साइन बी तो हमें दिया गया है मान, कॉस बी का और निकाल लेंगे। तो कॉस बी तो कॉस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो कॉस के बराबर होता है आधार बटे कैन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कैन। आधार हमारा एक आ गया, आधार हमारा एक आया और कैन कितना दिया गया है 2। तो यहाँ से कॉस बी का निकल कर आ जाएगा मान 1/2। बी से बी वाला मान निकालेंगे, ए से ए वाला। तो यहाँ पर कॉस बी और साइन बी तो हमें दिया गया, कॉस बी को और निकाल देंगे। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कैन, आधार 1 आया और कैन 2। तो यहाँ पर कॉस बी का मान 1/2 आया। अब बच्चों हम सबको हटा देते हैं, 2 मान लिखे रहने। अब हमें इसको हल करके मान ज्ञात करना है। हल करेंगे तो क्या है बच्चों, साइन ए जो है, तो साइन ए का मान क्या है, हम देखेंगे साइन ए का मान है 1/√2। साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है 1/√2। साइन ए बराबर 1/√2। कॉस बी का मान दिया गया है हमें 1/2। कॉस बी का मान हमें 1/2। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी। तो साइन ए का मान हमने निकाला 1/√2 गुणा कॉस बी का निकाला 1/2। अब यहाँ पर कॉस ए साइन बी है तो कॉस ए का मान यह दिया गया है 1/√2। कॉस ए का मान 1/√2 गुणा साइन बी का मान क्या है √3/2। हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो यह 1 आ जाएगा। अब 2 का गुणा √2 में होगा तो यह 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से √2 का गुणा 2 में होगा तो 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुणा √3 में होगा तो √3 आएगा, √2 का गुणा 2 में होगा तो 2√3 आएगा। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले तो उनके मान रखे। साइन ए का मान 1/√2 था, कॉस बी का 1/2, कॉस ए का 1/√2, साइन बी का √3/2। अब क्या किया, ऊपर वाले का गुणा ऊपर होगा और नीचे वाले का गुणा नीचे। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, 2 का √2 में तो 2√2, √3 का 1 में तो √3, 2 का √2 का 2 में तो 2√2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, दोनों नीचे दोनों जगह क्या दिया गया, तो नीचे दोनों जगह 2√2 है। तो यहाँ पर 2√2 क्या आ जाएगा हमारा लासा। यहाँ पर क्या है, 2√2 दोनों जगह नीचे है तो 2√2 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, 2√2 हमारा लासा आ जाएगा। ऊपर वाले जो मान है वो जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले जो मान है वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 2√2 हमारा लासा आ जाएगा और ऊपर जुड़ जाएंगे। तो 1 + √3/2√2 इस सवाल का बच्चों उत्तर हो जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा हटके सवाल था। ए का मान हमें अलग दिया गया था, बी का मान अलग। तो ए वाले से हमने एक त्रिभुज बनाया, तीसरी भुजा ज्ञात की और ए वाले से ए का मान निकाला। इसी तरह से बी वाले से एक त्रिभुज बनाया, तीसरी भुजा ज्ञात की और बी वाले से बी का मान निकाला, यहाँ पर रख दिया तो हमें अपना उत्तर प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम 17वां सवाल हम 17वां सवाल लिखेंगे बच्चों। 17वां सवाल क्या है, तो हमें 17वां सवाल दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 17वां सवाल दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, जो 17वां सवाल है इसमें बोला गया है कि tan थीटा बराबर, 17वां जो सवाल है इसमें बोला गया है कि tan थीटा बराबर यदि 3/4 है तो cos थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है तो cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हमें दिया गया है 3/4। तो tan का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, tan का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक चित्र बना दें।
टेन थीटा बराबर दिया गया 3/4। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ऊपर 3 है तो जो लंब है वो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर ऊपर 3 है तो जो लंब है वो 3 हो जाएगा, नीचे आधार है तो आधार क्या हो जाएगा 4। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4। अब यहाँ से हमें कर्ण निकालना है बच्चों। क्या निकालना है कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है 3 तो 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 4 का वर्ग। तो क्या होता है यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर 16 क्या हो जाएगा बच्चों 16 और 9 25 हो जाएगा। कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट का 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमें 3 दिया गया, 3 का वर्ग 9, आधार 4 तो 4 का वर्ग 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25। तो कर्ण बराबर रूट 25 और रूट 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से जो कर्ण निकल कर आ जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या है यहाँ, अब हमें निकालना है cos थीटा बराबर। तो cos के बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमें 4 दिया गया है, कर्ण हमें 5 दिया गया है, तो 4/5। तो टेन थीटा का मान 3/4 था, तो cos थीटा का जो मान आ गया वो 4/5 आ गया। तो उम्मीद है बच्चों यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम 18वां सवाल यहाँ पर अब हम 18वां सवाल देखते हैं क्या है उसको पढ़ेंगे और बच्चों समझेंगे। तो हमें इसमें दिया गया है कि cos a बराबर 4/5। तो हमें 18वें सवाल में दिया गया cos a बराबर 4/5। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो। तो हमें क्या सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। यदि cos a बराबर दिया गया है, यदि cos a बराबर 4/5, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमें सिद्ध करना है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। तो हमें यहाँ पर बच्चों एक मान दिया गया है जो 18वां सवाल है, तो उसमें बोला गया है कि cos a बराबर 4/5। क्या दिया गया है, यदि cos a बराबर 4/5 है तो सिद्ध करो। यदि cos a बराबर 4/5 है तो सिद्ध करो tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, वो तीसरी भुजा हम याद करेंगे। यही हम करते आ रहे हैं पिछले सवालों में। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें cos a बराबर दिया गया है बच्चों 4/5। तो cos का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब हमें यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे चित्र बनाते हैं, तो चित्र से आसानी से सवाल समझ में आ जाते हैं। और हर सवाल में लगभग इस प्रश्नावली के हर सवाल में ऐसे ही हमें करना होगा। तो cos बराबर होगा बच्चों आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर 4 है तो आधार क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 है तो कर्ण क्या हो जाएगा 5। cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है और कर्ण 5 है। अब हमें लंब ज्ञात करना, तो उसी फॉर्मूले का बच्चों प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यह जो पाइथागोरस प्रमेय है तो आपको अच्छी तरीके से यह फॉर्मूला याद हो गया होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है बच्चों 5 है, तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, तो लंब का वर्ग 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 का वर्ग 25, लंब का वर्ग 4 का वर्ग 16। यहाँ पर हो जाएगा 25 है 16 है बच्चों। 16 को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 16 होगा। इस तरफ क्या बचा, लंब का वर्ग। अब लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। हमें कर्ण भुजा दी गई है, आधार लंब निकालना है। तो 25 में 16 गया 9, तो लंब बराबर निकालेंगे तो यह 9 पर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। तो रूट का 9 हो जाएगा। अब रूट का 9 हो जाएगा। अब लंब बराबर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 9 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से जो लंब भुजा निकल कर आ गई बच्चों वो 3 आ गई। तो इतना तो आपको समझ में वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर वो मान निकाल लेते हैं जिनकी हमें जरूरत है। यहाँ पर वो तीसरी वजह तो हमने ज्ञात कर ली। अब हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि हमें जरूरत किन मानों की। तो tan a का मान ज्ञात करना है, दोनों जगह tan है तो tan a sin a और sec a। तो यहाँ से बच्चों हम tan a का मान निकाल लें। तो tan के बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको हम सीधा ही लिख देंगे। अब बच्चों tan के बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें 3 दिया गया है, आधार 4। तो tan a बराबर हो जाएगा 3/4। और क्या ज्ञात करना है, sin a बराबर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सिर्फ बताते चलेंगे। तो tan a sin a और sec a का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो हम देखेंगे tan a, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 3 दिया गया है, आधार 4, तो 3/4। अब sin a, तो sin के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो sin के बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण 5 दिया गया। अब इसमें पूछा गया है sec a। अब यह जो sec a है वो किसके विपरीत होता है, sec a का जो मान होता है cos a का उल्टा होता है। तो cos बराबर होता है बच्चों आधार बट्टी कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बट्टी आधार। cos बराबर होता है आधार बट्टी कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बट्टी आधार 5/4। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। tan, तो tan का फॉर्मूला लंब बट्टी आधार, लंब 3 आधार 4, तो 3/4। sin लंब बट्टी कर्ण, लंब 3 कर्ण 5। sec है cos का उल्टा होता है, तो cos के बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टी कर्ण, तो यह कर्ण बट्टी आधार हो जाएगा 5/4। अब हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, तो इसमें सिद्ध करने का मतलब यह होगा कि हम इसको हल करेंगे। tan a की जगह जो भी हम मान रखेंगे और उसको हल करेंगे। यदि हम मान लेते हैं कि इसको हल करके हमें 10 प्राप्त होगा मान, हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने हल किया तो हमें 10 प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे तो भी हमें 10 प्राप्त करना होगा। यदि इसको हल करने से 10 प्राप्त होगा और इसको हल करेंगे तो भी यदि हमें 10 प्राप्त होता है तो हम क्या मानेंगे कि दोनों बराबर हैं। सिद्ध करना बच्चों उसी को कहते हैं जब दोनों पक्ष बराबर हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे और फिर उसको हल करेंगे। जब दोनों के मान बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो क्या है, यह है बच्चों tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो tan a का मान क्या है बच्चों, 3/4। tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan a का मान है 3/4। यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan a का मान क्या है 3/4, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों 3/4। यहाँ पर नीचे क्या है 1 प्लस 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। अब हम इसको बच्चों यहाँ पर से हटा देंगे। हमसे पूछा क्या गया, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे। सिद्ध कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो tan a का मान हमें दिया गया है 3/4। यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan a का मान 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 3/4। अब 1 प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया बच्चों, और 16 4 का वर्ग 16। यहाँ पर 1 आ गया। क्या करेंगे 3/4। अब यहाँ पर बच्चों 1 और 16 है,
तो 1 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर 16 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 9। यहाँ पर क्या है 3/4 है तो 3/4 इसके नीचे है 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 में गुणा होगा 16 का तो 16 और 9 ज्यों का त्यों। अब हल करेंगे तो यह हो गया हमारा 3/4। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 में क्या हो जाएगा 25 तो 25/16 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बच्चों 25/16। अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। यह हो गया 10a तो 10a का मान क्या दिया गया हमें 3/4। अब यहाँ पर है 1 + 10 स्क्वायर तो 1 + 10a का मान क्या है 3/4 तो 3/4 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एलसीएम लिखा 3/4 ज्यों का त्यों। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 की जगह 16 है प्लस 9 तो 3/4 और 16 है ना 25/16। अब 3/4 अब इस भिन्न को बच्चों हम यह भाग में है बटे में है ऊपर ले जाएंगे तो है गुणा में आ जाएगी। क्या हो जाएगी 16/25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 16/25 3/4 और 16/25। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम काट देंगे 4 चौके 16 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 4 3 12/25 तो क्या होगा 4 3 12/25। तो इसका जो मान निकल कर आ गया बच्चों इस वाले का वो 12/25। अब हमें इसको हल करना है तो इसको हल करने पर भी 12/25 ही प्राप्त होना चाहिए तब तो यह सिद्ध हुआ वरना सिद्ध नहीं हुआ। तो इसका मान आया बच्चों 12/25। अब हम इसका मान निकालेंगे बच्चों। इसका मान निकालेंगे यह क्या है sin a sec a। अब यहाँ पर देखेंगे sin a का जो हमें मान दिया गया है बच्चों वो 3/5 दिया गया है और sec a तो sec a का जो मान है वो 5/4 दिया गया। यहाँ पर क्या होगा sin a का मान 3/5 sin a का मान 3/5 और sec a का मान 5/4। अब क्या करेंगे 3/5 हो गया। अब इस भिन्न को हम ऊपर ले जाएं तो यह भाग में यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाए 5/4 है ऊपर ले जाएंगे तो है 4/5 हो जाए गुणा करेंगे तो 4 3 12 5 5 25। क्या किया इनका मान रख दिया sin a का मान 3/5 sec a का मान 5/4 तो 3/5 हो गया। इसको ऊपर ले गए तो 4/5 तो 12/25 तो 12/25 इसका भी मान आया और 12/25 इसका भी बच्चों मान आया। तो इस तरह से हमने इनको हल किया तो दोनों का मान 12/25 आया तो यह सिद्ध हो गया। सिद्ध में क्या करना होता है दोनों को हमें बराबर करना होता है तो दोनों जगह बराबर मान आए तो यह सिद्ध हो गया। अब बच्चों इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी सवाल है अगली क्लास में हल करेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते रहेंगे बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए और विश्वास रखिए आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि क्लास पसंद आई हो बच्चों तो क्लास को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते मिलते हैं अगली क्लास में।